रात के 3 बज रहे थे। संजय के बेडरूम में सब कुछ एकदम शांत था, लेकिन उसके रूम में लगा हुआ हिडन कैमरा एक ऐसी चीज रिकॉर्ड कर रहा था जो किसी भी इंसान को पागल करने के लिए काफी था। वीडियो में मीरा, जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, वो संजय के मुंह के बिल्कुल करीब झुकी हुई थी। हर सांस के साथ संजय के जिस्म से एक हल्की सफेद रोशनी निकलकर मीरा के अंदर समा रही थी, जैसे मीरा उसकी लाइफ एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही हो। और सबसे डरावनी बात, जब संजय को इस बारे में पता लगा तो बहुत देर हो चुकी थी। संजय 26 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसकी जॉब नए शहर में लगी थी। नई जॉब थी, नया शहर और प्रीमियम सोसाइटी में एक अपार्टमेंट। जिंदगी बिल्कुल वैसे ही चल रही थी जैसे संजय ने इमेजिन की थी। ऑफिस में सब कुछ सही तो नहीं था। उसकी टीम में एक लड़का था, राहुल। राहुल सालों से प्रमोशन के लिए वेट कर रहा था, लेकिन राहुल की जगह प्रमोशन संजय को मिल गया था। उस दिन के बाद से राहुल का बिहेवियर थोड़ा बदल सा गया था और संजय के साथ भी कुछ अजीबोगरीब चीजें होने लगी थी, जैसे कि संजय के रूम का टेम्परेचर एकदम ठंडा हो जाता या कभी कभी उसके कैबिन का टेम्परेचर एकदम ठंडा हो जाता। उसके आसपास रखी हुई उसके काम की चीजें गायब हो जाती या कभी उसके फाइल इधर उधर हो जाते थे। संजय एक प्रैक्टिकल इंसान था। उसने सोचा कि ये सब राहुल की बदमाशी है। राहुल को प्रमोशन न मिलने पर वो संजय के साथ ये सब हरकत कर रहा है, लेकिन उसे तो ये भी नहीं पता था जो संजय के साथ चल रहा है उसका राहुल से कोई लेना देना ही नहीं है। एक शाम संजय अपने अकेलेपन से परेशान होकर शहर के बाहर चला गया। वहां एक पुराना किला था। वो अपनी गाड़ी से उतरकर वहां बैठ गया। उसके आसपास का माहौल एकदम शांत था। वहां संजय के अलावा और कोई भी नहीं था। तभी थोड़ी देर बैठने के बाद संजय ने एक लंबी गहरी सांस ली और कहा कि काश मेरी लाइफ में कोई ऐसा आए जो मुझे समझे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने अपनी डायरी में लिख रखा है। संजय एक हल्की सी हंसी हंसा और बोला, अगर ऐसा कोई आ जाता है तो मैं उसके लिए अपनी जिंदगी भी दांव पे लगा सकता हूँ। उस वक्त संजय को लगा कि ये बस उसकी फ्रस्ट्रेशन है जो बाहर निकल रही है, लेकिन कभी कभी कुछ जगह पर कही गई बातें सुन ली जाती हैं। अगली सुबह संजय ऑफिस जाने से पहले एक कॉफी शॉप में बैठा था। तभी संजय की नजर एक लड़की पर पड़ती है जो संजय के टेबल के ठीक सामने बैठी थी। संजय उसे देखता रह गया। उस लड़की ने वही परफ्यूम लगाया था जो संजय को पसंद था। उसका ड्रेसिंग सेंस और उसका फेशियल स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही था जैसे संजय ने अपने लाइफ पार्टनर के रूप में कभी इमेजिन किया था। संजय उस लड़की के सामने जाकर बैठ जाता है। उन दोनों के बीच बातचीत होती है। वो लड़की अपना नाम मीरा बताती है। संजय और मीरा कॉफी पीते पीते बात कर रहे थे। तभी मीरा ने संजय से उस किताब के बारे में बात की जो कि संजय की फेवरेट किताब थी। दोनों की बातचीत अब रोजाना होने लगी थी। ऑफिस के बाद रोज संजय मीरा से मिला करता था। धीरे धीरे कुछ ही महीनों में वो दोस्ती से रिलेशनशिप में आ गए और कुछ महीनों में ही मीरा संजय के अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई। संजय को लगा कि अब उसकी लाइफ एकदम परफेक्ट हो गई है, लेकिन जब से मीरा संजय के साथ शिफ्ट हुई थी तभी से संजय की हेल्थ गिरने लगी। सुबह उठते ही संजय के शरीर में दर्द भरा रहता था। उसकी हड्डियां ऐसे कड़कड़ाती थी जैसे कि कोई 60 साल के इंसान के घुटनों में दर्द हो। उसके बाल झड़ने लगे थे। संजय के चेहरों पर झुर्रियां आने लगी थी। संजय केवल 26 साल का था, लेकिन आईने में जब वो अपने आप को देखता तो संजय को लगता था कि वो 40 साल का हो गया है। संजय डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर भी हैरान था। संजय का ब्लड टेस्ट हुआ, MRI टेस्ट हुई, हर वो टेस्ट हुआ जो डॉक्टर ने संजय को कराने को कहा था। डॉक्टर्स ने संजय को बताया कि उसके जो सेल्स है वो उसके उम्र से ज्यादा एज के होते जा रहे हैं। मतलब सेल्स की एजिंग उम्र से ज्यादा हो रही है, जैसे कोई अंदर से उसकी एनर्जी खा रहा हो। संजय का शक राहुल पर गया। तभी संजय ने अपने कैबिन में, अपने घर में, वहां उसने हिडन कैमरा लगा दिया ताकि वो राहुल को रंगे हाथ पकड़ सके। एक हफ्ते बाद मीरा कुछ काम से बाहर गई हुई थी। संजय घर पर अकेला था। तब उसने सोचा कि वो अपने
हिडन कैमरास की रिकॉर्डिंग चेक कर ले। सब कुछ नॉर्मल था। ऑफिस के कैबिन में जहां जहां संजय ने कैमरा लगाया था वहां पर राहुल के आने जाने का कोई भी सबूत नहीं मिला। न ही संजय के घर में कोई घुसा था। तभी उसकी नजर एक क्लिप पर पड़ी। वो क्लिप थी रात के 3 बजे की। कैमरा था बेडरूम का। तभी मीरा अचानक से उठी और वो संजय के एकदम करीब चले गई। वो संजय के मुंह के पास झुकने लगी। जब संजय ने ये चीज देखी तो संजय का खून जम सा गया था। मीरा संजय की सांस खींच रही थी और हर एक सांस के साथ संजय की लाइफ फोर्स एक सफेद रोशनी बनकर मीरा के अंदर समाते जा रही थी। संजय ये सब देखकर हैरान हो गया। पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया। वो तुरंत इंटरनेट पर अपने सिम्टम्स और मीरा की जो हरकतें थे उन चीजों के बारे में रिसर्च करने लगा। काफी टाइम रिसर्च करने के बाद संजय को एक आर्टिकल मिला जिसमें पुराने ग्रंथ और कुछ वेदों के बारे में बताया था। और उस आर्टिकल को पढ़ते पढ़ते उसे एक नाम मिला, अनुरागिनी। अनुरागिनी एक प्राचीन एंटिटी है। वो अकेले इंसानों को अपना टारगेट बनाती है। वो उस इंसान के दिमाग में घुसकर उसकी इमेजिनेशन को पढ़ लेती है और उसकी इमेजिनेशन के जैसे ही एक परफेक्ट पार्टनर बनकर उसकी लाइफ में एंट्री लेती है और धीरे धीरे उसके साथ रहकर उस इंसान की लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगती है। आर्टिकल पढ़ने के बाद संजय को उस रात के बारे में याद आया जब वो पुराने किले के पास अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा था। उसने अनुरागिनी को खुद बुलाया था। संजय घबराया हुआ था। वो फटाफट बैग पैक करने लगा। वो जल्द से जल्द उस अपार्टमेंट को छोड़कर भागना चाह रहा था। वो सारा सामान पैक करके घर का डोर बंद करता है और लिफ्ट के पास खड़ा हो जाता है। लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और लिफ्ट खुलते ही सामने मीरा खड़ी थी मुस्कुराती हुई। मीरा बोली कि कहाँ जा रहे हो संजय। उसकी आवाज एकदम नॉर्मल थी लेकिन अगले ही सेकंड संजय के सीने में एक भयानक दर्द उठा। उसका बैग उसके हाथों से छूट गया। वो घुटनों पर गिर गया। मीरा संजय के सर को अपने गोद पर रखती है और धीरे से बोली कि तुमने मुझे बुलाया था। अगर मेरे पास रहोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा है। तुम कुछ महीने और जी सकते हो और अगर भागने की कोशिश की तो अगले ही सेकंड तुम्हारी मौत हो जाएगी। अब रात हो चुकी है। संजय सोफा पर बैठा है। मीरा अपना सर संजय के कंधे पर रखकर संजय का सीना सहला रही है, बिल्कुल एक नॉर्मल रोमांटिक कपल की तरह। लेकिन हर सांस के साथ संजय को लग रहा है कि उसकी जिंदगी कम होते जा रही है। कैमरे की रेड लाइट ब्लिंक कर रही है और दुनिया के लिए संजय बस एक बीमारी से मरने वाला है। तो ये थी संजय की कहानी और ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें।